हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी, आई एम रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में एक और ऑनेस्ट स्टोरी शेयर करने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, ये ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड है। आई होप आपने मेरा पहला स्टोरी देखा होगा, ठीक है, अबाउट माय इंटर्नशिप एंड कैसे मुझे उस जॉब के लिए पैसे नहीं मिले थे और क्या क्या हुआ था मेरे साथ। सो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने पहले जॉब के बारे में जो मैंने टीसीएस में करी थी। ठीक है, एज अ असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, एज अ फ्रेशर मैंने टीसीएस ज्वाइन किया था और उसके पहले की स्टोरी जो भी लाइक चीजें थी वो मैंने पहले स्टोरी में शेयर की है। अगर आपने वो स्टोरी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखना, कुछ सीखने को मिलेगा आईटी इंडस्ट्री के बारे में। बट फोकस करते हैं आज के वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने जर्नी के बारे में जो मैंने टीसीएस में बिताया था अराउंड 1.5 years। ठीक है, एज अ फ्रेशर आउट ऑफ कॉलेज आई जॉइन टीसीएस। ठीक है, एज अ असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। एंड एक कॉमन पैटर्न है ऐसे एमएनसीज के बारे में। ठीक है, एक डिस्क्लेमर दे दूं पहले ही कि ये दिस डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एवरीवन। ठीक है, देयर आर एक्सेप्शंस। बट इस वीडियो में मैं एक पैटर्न के बारे में बात करूंगा जो जनरली एमएनसीज में देखे जाते हैं। ठीक है, एमएनसीज लाइक टीसीएस, एक्सेंचर, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसे बड़े बड़े जो एमएनसीज है, ठीक है, जिसे हम मास रिक्रूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पैटर्न्स है और एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, बहुत क्लोजली देखा है इन कंपनीज को। एंड बहुत सारे फ्रेंड्स है अक्रॉस दिस कंपनीज। आई नो द चैलेंजेस। ठीक है, कि क्या होता है आफ्टर वर्किंग फॉर 6 months, 1 year, 2 year, 3 साल, इसके बाद क्या होता है। लाइक एक जो मेजर चैलेंज है दैट इज अबाउट करियर ग्रोथ। ठीक है, वो सैचुरेट हो जाता है राइट आफ्टर वर्किंग फॉर 1 year, 2 year, 3 year in such companies. Not for everyone. ठीक है, this is again I'm calling it out कि always there are exceptions, but मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो as a fresher initial career stage में अगर आप join कर रहे हो these MNCs तो क्या challenges फेस कर सकते हो और उसको कैसे ओवरकम करें। ठीक है, इस वीडियो में मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि अगर आपका करियर ग्रोथ में आप सैचुरेशन पॉइंट फील कर रहे हो या फिर ऐसे पॉइंट पे हो जहां से आपको पता नहीं पाथ फॉरवर्ड क्या है, कैसे बाहर आए, कैसे अपने करियर को वापस से रिवाइव करके ग्रो कराए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, मैंने करा है। ठीक है, पिछले 6 सालों में 7 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ। सो एनीवन हु इज वर्किंग इन दोज कंपनीज एंड हु वांट टू डू अ जॉब स्विच बिकॉज उनको करियर ग्रोथ या फाइनेंशियल वाइज वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, तो विल फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट। ठीक है, पर्सनली मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कैसे मैंने 1.5 साल तक टीसीएस में काम करा जहाँ पे मेरा पैकेज वाज अराउंड 3.36 lakhs पर एनम। और ये बहुत ही फेमस पैकेज है, आपको पता है काफी टाइम से एमएनसीज प्रोवाइड दिस पैकेज जो कि अच्छा है फॉर एनी फ्रेशर। ठीक है, आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हो तो इट्स गुड एनफ। ठीक है, बिकॉज यू गेट टू वर्क विद वेरी प्रोफेशनल इंजीनियर्स आउट देयर, बट ऑलवेज देयर आर challenges and these challenges remain across different companies as well. But today's topic is focused on my experience at TCS and also the pattern I'll be covering for other MNCs. ठीक है, so अब मैं अपने पे आ जाता हूँ कि मैं एज अ फ्रेशर TCS ज्वाइन किया था। ठीक है, मैं कोड बीटा से मेरा TCS में हुआ था वेयर आई गेट अ डायरेक्ट इंटरव्यू बिकॉज मैंने कोड बीटा क्लियर किया था। कोड बीटा जिन्हें पता नहीं है मैं बता दूं, कोड बीटा एक कोडिंग कॉन्टेस्ट था। ठीक है, जहां आप अगर अच्छा करते हो तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू मिलता है एंड थ्रू दैट आई गेट प्लेस्ड एट टीसीएस। ठीक है, तो अब सीन ऐसा था कि जब मैंने ज्वाइन करा टीसीएस तो वहां पे मुझे एक टीम दी गई। मैं मतलब इंटरनल इंटरव्यूज के बाद मुझे एक टीम मिली, वो एक जावा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। बट इनिशियली मतलब मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलेगा। डेवलपमेंट इन द सेंस डेवलपमेंट मतलब क्या बोल सकते हो कि आपको डे टू डे कोडिंग करने मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप इनिशियली वैसे ही प्रोजेक्ट ढूंढते हो जहां पे आप डेली कोड लिखो, चीजों को करो प्रैक्टिकली, तो आप सीखोगे ज्यादा। बट मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, और जो कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट में देखा जाता है एमएनसीज में कि आपको जो इनिशियल प्रोजेक्ट मिलता है वो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है, और जिसमें आप माइनर एनहांसमेंट्स करते हो, मतलब छोटे छोटे एक वन लाइनर चेंज वगैरह, कुछ बग वगैरह आ गया तो फिक्स करते हो। अदरवाइज आप मेजॉरली जो काम होता है, डे टू डे काम होता है, वो होता है मॉनिटरिंग करना, मतलब बहुत सारे ऐसे अलर्ट्स वगैरह देखना होता है। फिर अगर बेसिक बग वगैरह आ गया तो वो फिक्स करना होता है। इंसिडेंट आते हैं, मेजरली आपको इंसिडेंट देखना पड़ता है। इंसिडेंट्स क्या होता है कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, मान लो कि अमेज़न के लिए आप काम करते हो, मान लो कि कोई ई कॉमर्स साइट के लिए आप काम करते हो। ठीक है, तो उनका अगर कोई बग आ गया, कोई इंसिडेंट आ गया, मान लो कि कोई पार्सल का कुछ
इशू आया है जिसकी वजह से वो पार्सल डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो आपको बेसिकली वो इंसिडेंट रेज किया जाएगा विद ऑल द डिटेल्स, यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या इशू है एंड देन यू फिक्स इट, ठीक है। तो ऐसे वाले काम दिए जाते थे जहाँ पे इंसिडेंट्स के प्रायोरिटीज होते थे P1, P2, P3 डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी ऑफ द इंसिडेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें सॉल्व करना हो। बट डे टू डे डेवलपमेंट जहाँ पे आप कोड लिखो वो बहुत कम था। उसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे कोड बेस पढ़ने को तो मिलेंगे जिसपे आपको इंसिडेंट रेस की जा रही है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट मिले कि क्या हो रहा है इंटरनली एप्लीकेशन में। तो आप कोड देखते तो हो, बट अगर आप डेली कोड कर नहीं रहे हो एज अ फ्रेशर, एज अ 1 year 2 year एक्सपीरियंस, आपको तो समझेगा नहीं, ठीक है, इस एनवायरमेंट में। तो ओवरऑल जो मैंने एक्सपीरियंस करा कि इस एनवायरमेंट में जो लर्निंग कर्व था मेरे लिए, जो एस्पिरेशंस थे मेरे कि मुझे एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, अच्छा कोडर बनना है, मैं एक कोड बीटा से आया हूँ, मेरा मतलब बेसिक कोडिंग तो अच्छी है बट मेरे को इंडस्ट्री लेवल कोडिंग भी सीखनी थी जो कि नहीं हो पा रही, ठीक है। जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में, तो एक चीज इनिशियली मैंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि मुझे कोड करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ भी करके अपने आप को ऐसे नेविगेट करा कि जो चीजें मैं मैनुअली करता था मॉनिटरिंग वगैरह, उसके लिए भी मैंने प्रपोज करा कि मैं स्क्रिप्ट लिख देता हूँ विच कैन बी ऑटोमेटेड, ठीक है, आपका ये जो मैनुअल मॉनिटरिंग वाली चीज है, और मैंने करा भी, ठीक है। तो स्लोली मैंने खुद से चीजों को इनिशिएटिव लिया, लोगों से बात करा एंड फिर ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें मैंने डेवलप करा, ठीक है। बट ओवर द टाइम एक चीज तो समझ गया था कि मुझे कोडिंग करने नहीं मिल रहा है, हार्डकोर कोडिंग, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले 1 साल 2 साल में मेरी कैपेबिलिटी या नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस इतना कम रह जाएगा कि मैं अगर जॉब स्विच भी करना चाहूँ एक ऐसी कंपनीज में, वहां पे मैं जॉब ले नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि अब मैं कोडिंग कर ही नहीं रहा हूँ। अगर आप करोगे नहीं और आपका मेजॉरिटी ऑफ द डे 8 से 9 घंटे काम पे जा रहा है, उसके बाद आप ट्रैवल कर रहे हो 1-2 घंटे घर आना जाना, तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चला गया, तो आप कुछ सीखे नहीं, ठीक है। और ऐसे ही अगर 1 साल 2 साल 3 साल अगर आप काम कर लिए ऐसे एनवायरमेंट में, तो होता क्या है कि आप अब एलिजिबल ही नहीं हो, मतलब आप अब क्रैक ही नहीं कर पाओगे। आप पहला बात एक कंफर्ट जोन में चले जाओगे कि आपको बहुत लिमिटेड चीजें पता होगा, उसी को आप डेली डे इन डे आउट कर रहे हो, ठीक है। तो अर्ली ईयर्स में ऐसा होता है कि लोगों को रियलाइजेशन नहीं होता है कि वो डेली ऑफिस आ रहे हैं, ठीक है, एक एसओपी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर्स, जिसे फॉलो करके आप कुछ चीजें करते हो और वापस घर चले जा रहे हो। ऐसा करते करते आपको लगता है कि हाँ काम तो बहुत ईजी है, और आप नॉर्मल माहौल होता है कि मतलब आप लोगों के साथ मिल रहे हो, कैंटीन जा रहे हो, थोड़ा सा चिल कर रहे हो, ठीक है, वीकेंड्स में क्लबिंग वगैरह चले गए, तो उसमें वक्त का पता ही नहीं चलता कि आप क्या लूज कर रहे हो, ठीक है। और ये एक ऐसा क्रिटिकल टाइम पीरियड है ना, जो कि अगर पहला 1 साल 2 साल में रियलाइज अगर नहीं करते हो तो यहाँ से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आपका एक कंफर्ट जोन ऑलरेडी बन चुका है, आप टेक्निकली वीक हो चुके हो, आप जो इंडस्ट्री में ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी जो यूज होते हैं उससे आप दूर चले गए हो, ठीक है। आपको डे टू डे कोडिंग में क्या क्या चीजें होती है एक कंपनी में वो सब नहीं आता। सो अब आप इमेजिन करो कि आप ऐसे काम को छोड़कर, जहां पे आप सपोर्ट वर्क कर रहे हो, वहां से छोड़कर आपको कोड डेवलपमेंट में घुसना है, और इसके लिए जब आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करते हो, आपको कोई आइडिया नहीं होता कि कैसे करोगे, राइट। आपको कोई आइडिया नहीं होता कि सामने वाली कंपनीज क्या पूछेंगे, और ऐसे में ही मैं खुद इंटरव्यू रह चुका हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज लिए हैं जो ऐसे कंपनीज में काम करके आते हैं जिनका डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम होता है, और जब इंटरव्यू में मैं उनसे कोई बेसिक कोडिंग रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता हूँ तो वो आंसर नहीं कर पाते हैं। एंड वो बहुत ही ऑब्वियस है, इट इज बिकॉज कि उनका वो एक्सपीरियंस या उनका वो फील्ड था ही नहीं कभी। उन्होंने डे टू डे कोडिंग करे, बेसिक गिट, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, ये सब भी उनको नहीं पता है, बेसिक जावा के कॉन्सेप्ट्स, ये सब से आप दूर हो जाते हो। जो आप एकेडमिक में सीखे हो ना, उससे भी आप दूर हो जाते हो। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल आप एक कंफर्ट जोन में जा रहे हो, आप अपने करियर को इन अ वे लॉक कर दे रहे हो कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। और मैंने बहुत लोगों को लिटरली मेरे पास रीच आउट किया कि वो उनका एज 35 हो गया, 30 हो गया, 42 हो गया, मेरे डीएम देखोगे तो बिलीव नहीं करोगे, बट दैट इज द ट्रूथ कि वो अब जावा डोमेन में जाना चाहते हैं या फिर बैकएंड में जाना चाहते हैं, फ्रंट एंड में जाना चाहते हैं। तो क्या करें, वो पूरा पाथ फॉरवर्ड मांगते हैं, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी कर रहा था, रिप्लेस्ड प्लेटफॉर्म, अगर किसी को नहीं पता हो तो आप देख सकते हो, वहाँ पे मेरा एक मेंटोरशिप वाला प्रोग्राम था और जहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी निकल के आई है, तो उस पर फिर कभी आएंगे। बट अभी के लिए मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर स्टेट से निकलना है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपको अर्ली ईयर्स में ही रियलाइज हो गया कि आपको अगर जो काम दिया हुआ है वो अगर एक ऐसा काम है जहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है, तो आपको थोड़ा टाइम निकाल के आप कोडिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए। आज के दिन इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, कोर्सेस है,
आई डोंट रिकमेंड कोर्सेज, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप कुछ इन्वेस्ट करके आपको एक शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट इन द सेंस कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, बट अगर कहीं से कोर्स कर रहे हो तो आपको सब चीज एक जगह पे मिल जाएगा एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में, तो आप वो कर सकते हो। बट मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस वक्त जब ऐसे एनवायरनमेंट में हो तो टाइम निकाल के अगर आप ये चीजें कर लेते हो, अपने स्किल्स पे काम करते हो, देन डेफिनेटली यू शुड बी एबल टू डू अ जॉब स्विच, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे करता था मैं बताता हूँ कि मैं लिटरली मेरा ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा था, ठीक है, मैं पुणे में काम कर रहा था, बहुत आउटस्कर्ट लोकेशन पे। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। देखो पसीने आ रहे हैं, ठीक है, वीडियोस बनाने में, तो प्लीज इस वीडियो को इसी बात पे अप्रिशिएट करके, अगर आपको लग रहा है कि बहुत वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी पॉइंट पे आते हैं कि मैं बहुत आउटस्कर्ट लोकेशन पे जॉब कर रहा था, ट्रैवलिंग टाइम अराउंड 2 से 3 घंटे डेली जाता था, ठीक है, बस में। ऑब्वियसली आपको पता होगा बस कैसे, अगर कोई पुणे से तो रिलेट कर पाओगे। बाकी 8 से 9 घंटे आप ऑफिस के अंदर हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास एनर्जी नहीं बचता, आप आते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, फिर नेक्स्ट ऑफिस, ठीक है। मैं कैसे करता था, मैं लिटरली हर दिन बस में जो मुझे 1-2 घंटे मिलता था, मैं डेली यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग्स, डिफरेंट ठीक से चीज़ों को सीखता था, अपस्किल करता था। उसके साथ साथ मेरे जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट अच्छे कंपनीज में थे, ठीक है, एक कंपनी हो गया थॉटवर्क, फिर कुछ कंपनीज थे प्रोडक्ट बेस्ड, तो वैसे लोगों से मैं कांटेक्ट में रहा, अपने नेटवर्क पे काम किया, लोगों से बात करी, समझा कि वो किस चीज पे काम करते हैं, वो कैसे कैसे चीजों पे काम करते हैं, क्या करते हैं, उनका डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज वो करते हैं, क्या होता है उनका पूरा दिन का रूटीन एक ऑफिस में। तो ये सब मुझे बहुत क्लोजली पता चलता था। कोई अगर आपको हो ना कि बताए कि वो क्या कर रहा है, तो आपको बहुत क्लियर आइडिया मिलता है कि आपको आगे क्या करना है। मतलब आपको लिटरली मुझे रियलाइज होता था कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इट इज जस्ट दैट आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी अगर आपको ये चीजें पता है कि ये चीजें करना है, ये चीजें करोगे सो सिस्टमेटिक वे में, तो यू विल शुड बी एबल टू डू अ जॉब स्विच। तो मैं भी वही करता था, अपने जो भी नेटवर्क थे उससे मैं पता करता था कि बाहर क्या चल रहा है, वो कैसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या चीज एक इंटरव्यूअर देखता है सामने वाले में बिफोर दे कैन हायर यू। तो ये सब चीजों को समझा मैं बहुत क्लोजली, ठीक है। एंड देन फाइनली इस पर्टिकुलर जगह से मैं 1.5 ईयर्स में बाहर आया, ठीक है। बहुत सारे उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे चीजें थे जो मैंने सीखा कि बेसिकली एक और चीज जो मेंशन करना चाहूंगा, जो एनवायरनमेंट होता है ना, जो आपके आसपास के लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे 3 साल 5 साल 4 साल रह चुके हैं, तो आपको ऐसा दिखेगा ना कि उनका एक जो नॉलेज बेस है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है ना जहाँ पे आपको कोई कुछ सिखाने वाला नहीं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में भी रहना जहाँ पे आपको कोई कुछ सिखा नहीं रहा है एंड यू आर द स्मार्टेस्ट इन द ग्रुप, देन दिस इज नॉट द राइट ग्रुप, राइट। ये आपने सुना ही होगा एंड ये मैंने लिटरली फील किया। सो ऐसे एनवायरनमेंट में अगर आप हो, देन यू शुड बी वरीड एंड यू शुड बी फाइंडिंग वेज कि आप यहाँ से बाहर कैसे निकलो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा उन सब से जो रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं भी आपकी जगह पे था और एक दिन वो पैकेज जो ईयरली पैकेज हुआ करता था, आज वो मैं 3-4 वीक में कमा लेता हूँ। मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पहले तो वो माइंडसेट अपनाना पड़ेगा कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, किसी ने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपको करना है वो है, मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे मैं प्लेलिस्ट में बेसिकली बताता हूँ कि हाउ यू कैन लैंड अ हाई पेइंग जॉब, ठीक है। अगर मैंने कर रखा है तो ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस से आपको भी बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। तो एक बार उन वीडियोस को सीक्वेंशियली देखना। अगर आपको लिटरली फील होता है कि आपको मैं किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। सो एट द एंड मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि इफ यू आर समवन हु इज लाइक मी राइट नाउ, देन डेफिनेटली देयर इज अ वे फॉरवर्ड, ठीक है। ट्रस्ट मी, एक बार बात सुनो, फॉलो करो एंड सी द मैजिक। सो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने कमेंट्स डाल दो क्या सीखे, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।